एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर द ड्रैगन किंग्स नेक्स्ट कॉन्क्यूपाइन का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जहाँ पर लॉर्ड वांगजी विंग को लेकर जियांग क्लैन आए थे। वो कल्टिवेशन आने वाले थे, इसलिए वो विंग को भी लेकर आए हैं। विंग जो बहुत ज़्यादा ही खुश है, बहुत ही ज़्यादा। इतने दिनों बाद अपने परिवार को देखकर खुश कोई भी हो सकता है, कोई भी इमोशनल हो सकता है। विंग जो पहले तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया, उसे रोते हुए देखकर लॉर्ड लैन वांगजी को समझ नहीं आया। हालांकि बाद में उनके गार्ड्स ने उन्हें बताया कि नहीं, कोई बात नहीं, बस लैन फुरैन बहुत ही ज़्यादा खुश है इसलिए वो रो रहे हैं, जिससे वांगजी को थोड़ा सा राहत मिला। लेकिन वांगजी को बहुत ज़्यादा जलन महसूस हुआ जब वांगजी ने देखा कि विंग एक अल्फ़ा के बाहू में है। दूसरी तरफ जियांग चैंग, महारानी यू और वांगजी के साथ आए हुए जो लोग थे, साथ में जियांग क्लैन के लोग जो लोटस पेयर के करीब रहते हैं और ड्रैगन्स के आने की वजह से जो लोग वहाँ पर भीड़ जमा कर देख रहे थे, वो सभी डर गए थे और सभी अपने अपने जगह से पीछे हट रहे थे, क्योंकि वहाँ का ऑरा बहुत बहुत ज़्यादा ही डार्क हो गया था, इतना भारी कि कोई सांस भी ना ले पाए ऐसा। विंग वहाँ पर कंफ्यूज होकर खड़ा था। उसे ऑरा महसूस तो हो रहा था, लेकिन उसे कोई तकलीफ नहीं हो रहा था, इसलिए वो बहुत ही कंफ्यूज था। उसने कंफ्यूज होते हुए वांगजी की तरफ देखा और बोला, क्या हुआ लंजा, सब ठीक है ना? वांगजी ने अपने बिना एक्सप्रेशन वाले चेहरे से ही दूसरी तरफ देखा और कहा, किसी और अल्फ़ा के करीब मत जाओ। ये सुनकर विंग ने अपनी आंखों को सिकोड़ लिया। क्या मतलब किसी और अल्फ़ा के करीब मत जाओ? उसे समझ नहीं आया। फिर अचानक से ही विंग का नज़र जियांग चैंग के ऊपर जाता है और विंग को कुछ समझ आता है। जियांग चैंग जो बहुत ही कंफ्यूज था और देख रहा था, जब विंग को समझ आया वांगजी क्या कहना चाहता है, तो विंग हंस पड़ा। उसने कहा, लंजा वो मेरा भाई है। यह सुनकर वांगजी का रिएक्शन बिल्कुल नहीं बदला। उसे पहले से ही पता था, लेकिन फिर भी वांगजी ने कहा, फिर भी इतना करीब जाना सही नहीं है, तुम लैन फुरैन हो। विंग ने थोड़ा सा मुंह फुलाया, क्योंकि उसे ये बात पसंद नहीं आया। वो अपने भाई के करीब नहीं जा सकता। खैर, वो अपने आप को इन सारी चीज़ों के बारे में सोचकर परेशान नहीं करना चाहता और ना ही वो अपने इस घूमने आने को बेकार जाने दे सकता है। इसलिए विंग ने वांगजी का हाथ पकड़ा और बोला, लंजा वो मेरा भाई है, कोई बात नहीं, मैं इसको उतने करीब नहीं जाऊंगा, ठीक है, अब चलेगा? वांगजी ने कुछ देर सोचा और बोला, ठीक है। शाओ और लू जो अपने आप को रोक रहे थे, लू जो बहुत ज़्यादा हैरान थी और उससे बहुत हंसी भी आ रहा था, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल कर रही थी। शाओ जिसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। जी जिसे कुछ समझ नहीं आया कि हुआ क्या है। दूसरी तरफ फैंग और शू एक दूसरे की तरफ देखते हैं और धीरे से कहते हैं, अरे क्या लॉर्ड जेलस थे? शायद वो लैन फुरैन को कुछ ज़्यादा ही पसंद करते हैं या फिर प्यार करते हैं। ये कह के वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। अब वहाँ का ऑरा धीरे धीरे ठीक हो रहा था। फिर फैंग आगे आया और उसने महारानी यू के सामने बो करते हुए कहा, महारानी यू, मैं फैंग हूँ और ये हमारे लॉर्ड लैन वांगजी है। लॉर्ड यहाँ पर कुछ ज़रूरी काम से आए हैं, इसलिए वो यहाँ पर रुकना चाहते हैं। हमारे पास और भी क्लैन्स थे, लेकिन ये क्लैन खास है। जियांग क्लैन के साथ हमारा रिश्ता अच्छा नहीं है, लेकिन जियांग क्लैन के साथ लॉर्ड का पारिवारिक रिश्ता है, इसलिए लॉर्ड यहाँ पर है। हम आशा करते हैं कि जियांग क्लैन लॉर्ड की सुरक्षा और इज्जत दोनों ही बखूबी निभाएंगे। ये सुनकर मैडम यू, जियांग चैंग, आसपास के जो जियांग गार्ड्स थे, जो जियांग ऊंचे पद के मंत्री थे, वो सभी हैरान हो गए। क्या ये लॉर्ड है? ये तो बहुत ही ज़्यादा यंग है। सबने सोचा था लॉर्ड कोई बूढ़ा बहुत ही तजुर्बे वाला ड्रैगन होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। मैडम यू ने बहुत ही जल्द अपने आप को संभाला और वो अपने घुटनों पर बैठ गए। क्या हो रहा है इसके बारे में सोचने का वक्त नहीं है। लॉर्ड है तो उनका स्वागत करना होगा।
ये सोचकर मैडम यू ने अपना सर झुका लिया और कहा, लॉर्ड लान का स्वागत है। हम अपनी तरीके से पूरी कोशिश करेंगे, आपको यहाँ पर कोई तकलीफ़ नहीं होगा और हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं कि आपने हमें चुना, हमारे यहाँ आने का फ़ैसला किया, शुक्रिया। महारानी यू के साथ साथ जियांग चंग और बाकी के जो मंत्री हैं वो सब भी बैठ गए थे। उन्हें बैठते हुए देखकर आसपास के जो जियांग क्लैन के लोग हैं वो भी अपने घुटनों पर बैठ गए थे। वांग जी ने एक नज़र सबको देखा और अपने कोल्ड वॉइस में कहा, ठीक है, अब आप सब उठ सकते हैं। यह सुनकर सारे लोग उठकर खड़े हो गए थे। जियांग चंग और मैडम यू जो बार बार विंग को देख रहा था, मतलब देख रहे थे वो लोग। विंग लॉर्ड के एकदम करीब था और वो कुछ बातें करते हुए अंदर आ रहा था। वो लोग लोटस पेयर महल के अंदर जा रहे थे। महल को अच्छी तरीके से सजाया गया था। विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। वही पुराना खुशबू, लोटस की खुशबू जो विंग को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और साथ में ये जगह, ये सब कुछ विंग को बहुत पसंद है। यहाँ पर उसका बचपन गुजरा है। यहाँ पर कितने सारे खट्टे मीठी यादें हैं। यहाँ पर कितने सारे ऐसी यादें हैं जो विंग कभी नहीं भूलेगा। ये सब कुछ सोचते हुए विंग हर एक चीज़ को देख रहा था। कुछ ही महीने पहले वो यहाँ से गया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बरसों गुजर गए हैं, बरसों वो इस जगह से दूर है। शायद यही है हर ओमेगा ऐसा ही महसूस करता होगा जब वो अपने परिवार से दूर जाता है और जब कुछ दिनों के लिए अपने परिवार के पास आता है। विंग ने कभी नहीं सोचा था कि वो अपने परिवार से इतना दूर जाएगा। इस चीज़ से वो बहुत डरता था, इसीलिए तो वो हमेशा अपने माँ से कहता था कि उसे जियांग क्लैन का हेड डिसिपल बनाया जाए, और अगर उससे शादी करवाना ही है तो किसी जियांग क्लैन के इंसान से ही, जिससे वो क्लैन में रहे और अपनी माँ और अपने परिवार के करीब रहे। लेकिन उसका नसीब कुछ और ही था। ये सोचते हुए विंग ने एक गहरा सा व्रत लिया। फिर उसे कुछ याद आया। उसने पूछा, माँ, शिजिए कहाँ पर है? यह सुनकर मैडम यू पीछे मुड़े। वो अभी अपने दिमाग में यही सोचते हुए जा रहे थे कि विंग के साथ वो कैसे बात करे और विंग के साथ लॉर्ड, मतलब उनका रिश्ता क्या है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो इन सारी बातों को सोचते हुए जा रहे थे। जियांग चंग भी बहुत ही ज़्यादा गहरी सोच में था, लेकिन विंग की आवाज़ से ही वो दोनों होश में वापस आए। जियांग चंग कुछ कहता उससे पहले ही महारानी ने कहा, वो अंदर है, चलो। विंग जो अपने आप को रोक नहीं पा रहा था, कितने दिन हो गए शिजिए से मिले हुए, तभी दूर से उसने शिजिए को देखा। हाँ, एक गार्ड जो महल के बाहर था, उसने विंग को देखा तो वो तुरंत चला गया था राजकुमारी यानली को बताने के लिए। इसके लिए यानली खुद को रोक ही नहीं पाई और वो अपने सारे काम छोड़कर दौड़ के आ रही है। विंग जिसका हाथ वांगजी ने पकड़ा हुआ था, विंग ने वांगजी से खुद का हाथ छुड़ाया और दौड़ के वहाँ पर चला गया। वो अपने शिजिए के गले लगता है और कहता है, शिजिए। यानली जो रो रही थी, वो फूट फूट के रो रही थी। वो कहती है, आशन, तुम ठीक तो हो ना? मुझे नहीं लगा था कि मैं तुम्हें दोबारा देख पाऊँगा। मेरी वजह से ये हुआ। अगर मुझे पता होता कि ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं कभी कभी भी अपना एंगेजमेंट नहीं करता और ना ही किसी से प्यार करता। मेरी वजह से, सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से तुम्हें जाना पड़ा लैन क्लैन। वो लोग तुम्हें परेशान करते हैं ना आशियन? तुम ठीक नहीं हो ना वहाँ पर? आशियन, बताओ मुझे, तुम अब वहाँ पर नहीं जाओगे, तुम मेरे साथ रहोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम अपने शिजी के साथ रहोगे ना आशियन? ये कहते हुए यानली बस रो रही थी और ये सारे शब्द वांगजी को गुस्सा दिला रहा था। क्या मतलब ठीक है, पहले जितने भी चीज़ें कहा गया है वो सब ठीक है। कोई भी इंसान जो लैन क्लैन के बारे में नहीं जानता और ऐसा कुछ हुआ होगा उसके परिवार के साथ, वो सब कुछ यही सोचेगा कि वहाँ पर उन्हें बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया जाता होगा या फिर उनका ज़िंदगी वहाँ पर अच्छा नहीं है। यही सब कुछ सोचता होगा। बंदी इंसान को या फिर किसी को ऐसा प्राइज़ ले जाने के बाद कोई ऐसा नहीं सोच सकता कि उस इंसान को एकदम राजा महाराजाओं की तरह रखा जाएगा। ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है, जिनमें से विंग है। तो ये सब कुछ ठीक है, लेकिन ये क्या है कि अब से वो यहीं पर रहेगा। अब जो सिचुएशन क्रिएट हो रहा था उससे सच में फैंग और शू बहुत ही ज़्यादा डर रहे थे।
शाओ अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, कुछ तो बहुत ही बुरा होने वाला है अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो। लू जो अपने मन में कहता है, फुरान का परिवार, अपने लिए कब्र ये खुद खोद रहे हैं। शू ने धीरे से फैंग को कहा, क्या लगता है जियांग क्लैन बचेगा या नहीं? फैंग ने कहा, नहीं बचेगा, बिल्कुल नहीं। ये लोग फुरान को अपने पास रखने का सपना देख रहे हैं, जबकि लॉर्ड तो फुरान को अपने से दूर करने का सपने में भी नहीं सोच सकते। हाँ, लगता है जियांग क्लैन का नसीब बहुत ही बुरा है। फैंग, शू, शाओ, लू और जी इन सब ने सोचा कि कुछ तो बहुत बुरा होने वाला है, लेकिन हुआ नहीं। वांग जी शांत रहा, जो बहुत ही हैरान कर देने वाला है। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें कुछ देर बाद का दिखाया जाता है, जहाँ सारे लोग एक साथ खाने के लिए बैठे थे। वांग जी और विंग जो थोड़े से दूर बैठे थे, और बाकी के जियांग फैमिली थोड़े से दूर, क्योंकि वांग जी का ऑरा उन्हें परेशान कर रहा था, इसलिए थोड़ा सा दूरी बनाकर वो लोग बैठे थे। और बाकी के लोग जैसे कि शाओ, लू, जी, फैंग, शू ये सभी खड़े थे। वो लौट के खाना खाने के बाद ही खाना खाएंगे। खैर अभी माहौल बहुत ही अजीब हो गया है, सारे लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं और बहुत ही ज़्यादा झटके में हैं, क्योंकि उन्हें अभी अभी पता चला है, खासकर जियांग फैमिली को अभी अभी पता चला है कि विंग अब लैन क्लैन का फुरैन बन चुका है। विंग के साथ लॉर्ड लान का शादी हो चुका है। ये सुनकर पूरा जियांग फैमिली एक अलग ही सदमे में है, बहुत बड़े सदमे में। जियांग फैमिलियाँ जब बहुत परेशान हो गए, महारानी यू भी बहुत ज़्यादा परेशान दिख रही थी। जियांग चंग जिसे बहुत गुस्सा आ रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि उसके इस छोटे भाई को फंसाया गया है और शायद उसके छोटे भाई के साथ बहुत बुरा बर्ताव भी किया जाता है। विंग बचपन से ऐसा है कि उसके साथ चाहे कोई कितना ही बुरा बर्ताव क्यों ना करे, विंग कभी भी उस इंसान के लिए अपने दिल में, अपने मुंह में करवाहट नहीं लाता है। शायद इसीलिए विंग चुप है। विंग अपने परिवार को ये सब नहीं बता रहा है। यानली भी अपने छोटे से भाई के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान था। विंग ने अपने परिवार को देखा और उनके दिल की बातों को वो समझ गया। फिर वो मुस्कुराते हुए वांग जी को खाना सर्व करते हुए कहता है, माँ, अंकल, आप लोग इतना परेशान मत होइए, मैं खुश हूँ, मैं सच में खुश हूँ। मुझे नहीं लगा था मेरा ज़िंदगी इतना बदल जाएगा। हाँ, एक दुख तो है कि मैं आपसे दूर हूँ। ये बात सच है कि आप लोग मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती हो और आप लोगों का कमी कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता। मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। आपका, शिजिए का याद मुझे बहुत ही ज़्यादा आता है। ब्रदर जियांग का भी बहुत ज़्यादा याद आता है। मैं आप सबको बहुत याद करता हूँ, लेकिन मैं वहाँ पर दुखी नहीं हूँ। वहाँ पर मेरा ख्याल रखने के लिए बहुत लोग हैं, तो आप लोग परेशान मत होइए। विंग की बातों को सुनकर महारानी यू को थोड़ा बहुत शांति मिला, लेकिन फिर भी वो विंग से बाद में अकेले में बात करना चाहेंगे। बाकी लोगों ने भी कुछ भी नहीं कहा, सब अपनी तरीके से खाना शुरू करते हैं। वांग जी जो खा रहा था, ये सब कुछ वो पहली बार खा रहा था। विंग ने अपने पसंदीदा खाने को वांग जी को दिया और बोला, इसे खाइए लॉर्ड, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और ये सब कुछ मेरी शिजी मेरे लिए हमेशा बनाया करती थी, लेकिन आज ये शिजी ने नहीं बनाया, है ना माँ? महारानी यू अपना सर हाँ में हिलाती है और कहती है, हाँ, हमें नहीं पता था तुम आने वाले हो, अगर पता होता तो हम ज़रूर बनाते। ये कहते ही फैंग ने कहा, मैंने तो कहा था लैन फुरान आ रहे हैं। मैडम यू ने इस ड्रैगन को देखा जिसके बाल सफ़ेद हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा यंग है। खैर, मैडम यू ने कहा, आपने कहा था कि लैन फुरान और लॉर्ड लान आने वाले हैं। हमें नहीं पता था लैन फुरान हमारा विंग है। ये सुनते ही फैंग ने अपना सर खुजलाया। हाँ, बात तो सही है, गलती शायद उससे ही हुआ है। शू ने फैंग को देखा और कहा, तुम हर काम गलत ही कर देते हो। अगर आज जियांग क्लैन तबाह हो जाता तो उसका हिस्सेदार तुम भी होते फैंग। ये सुनकर फैंग ने शू की तरफ देखा और बोला, मुंह बंद करो अपना। शू ने मुस्कुराकर मुंह बंद कर लिया। विंग खाना ख़त्म होने के बाद वांग जी को आसपास, मतलब लोटस पियर के महल के अंदर ही वो आसपास की जगह को दिखाता है और फिर वो दोनों
आराम करने के लिए अपने कमरे में जाते हैं जो लॉर्ड के लिए तैयार किया गया था। लेकिन उस कमरे में विंग नहीं रहने वाला है। उसने साफ साफ कहा कि उसे अपना ही कमरा चाहिए। मैडम यू ने विंग को समझाया कि नहीं आशन, वो कमरा लॉर्ड के लिए सही नहीं है। लेकिन विंग ने तो अपना मुंह फुला लिया और बोला ठीक है, लॉर्ड यहीं पर रहे, मैं अपने कमरे में रहूँगा। ये कहते हुए विंग जाने ही वाला था, लेकिन वांग जी ने विंग को पीछे से पकड़ लिया और बोला फुरैन का कमरा तैयार कीजिए। अब विंग का कमरा अच्छे से साफ करने के लिए लग गए थे लोग। ठीक ठाक साफ करने के बाद विंग अपने कमरे में आया और देखा हर एक चीज़ अपनी जगह पर है, कुछ भी बदला नहीं गया था। हाँ, कमरे को साफ सफाई किया जाता था, लेकिन फिर भी एक इंसान आके रह रहा है तो उसके लिए फिर भी अच्छे से साफ सफाई करना चाहिए ना। वही हुआ था। तो विंग अपने बिस्तर पर बैठता है और कहता है पता है लंजा, ये कमरा मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। वांग जी जो कमरे को देखता है, कमरा उतना बड़ा नहीं है, छोटा सा है लेकिन सुंदर है। बाहर बहुत बड़ा सा एक झील दिख रहा था। वांग जी ने उस झील की तरफ देखा। विंग धीरे से उठकर आया और पीछे से वांग जी को गले लगाता है, फिर अपना सर वांग जी के पीठ पर रब करते हुए कहता है लंजा, यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, शुक्रिया। वांग जी ने विंग के हाथों को बस पकड़ा, कुछ कहा नहीं। फिर विंग ने अपना एक हाथ वांग जी के हाथ से छुड़ाया और उस झील के एकदम दूसरी तरफ इशारा करते हुए कहा पता है लंजा, उस तरफ क्या है और ये कमरा मुझे इतना पसंद क्यों है, जबकि जियांग क्लैन में इससे अच्छे अच्छे कमरे हैं। माँ मुझे हमेशा इससे बड़े कमरे में रहने के लिए कहा करते थे, क्योंकि ऐसे कमरे में कोई राजकुमार नहीं रहता, लेकिन फिर भी मैं इस कमरे में रहता था। वांग जी ने कुछ नहीं कहा, वो बस विंग को कहने देना चाहता है, इसलिए वो चुप रहा। विंग कुछ देर चुप रहा और फिर कहा उस तरफ, इस झील से देखा जा सकता है, झील के दूसरी तरफ, वहाँ पर मेरे माँ और बाबा के कब्र हैं, वो वहीं पर आराम करते हैं। पूरे लोटस पियर में सिर्फ यही एक कमरा है जहाँ से पूरा झील दिखता है और अच्छे से मैं उन्हें महसूस कर पाता हूँ, इसलिए मैं इस कमरे में रहता था। ये कमरा मेरे लिए बहुत ख़ास है। इस कमरे में रहते हुए मुझे ऐसा लगता था कि माँ और बाबा हमेशा मुझे देख पाते हैं, आराम करते हुए भी मेरी तरफ नज़र रखते हैं। विंग जो और कुछ भी नहीं कह पाया, वो चुप रहा। वांग जी ने कुछ देर विंग के खामोशी को महसूस किया और फिर विंग का वो हाथ जो अभी भी उस तरफ इशारा कर रहा था, मतलब वो अभी भी झील की तरफ बढ़ा हुआ था, उस हाथ को वांग जी ने अपने हाथों के मुट्ठी के अंदर लिया और बोला ठीक है, मैं समझ गया, कुछ देर आराम कर लो, फिर हम उनसे मिलने जाएंगे। विंग ने बस कहा। फिर वो लोग थोड़ी देर आराम करने लगे। अब हमें जियांग चंग को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा परेशान था। उसने कहा माँ, क्या विंग सच में खुश है? क्या क्या जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ सही है? मतलब एक ड्रैगन के पास हम विंग को कैसे सुरक्षित महसूस कर सकते हैं? महारानी यू जो अब टी पी रहे थे, उन्होंने कहा जियांग चंग शांत हो जाओ, हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। वैसे भी हमने विंग को एज अ प्राइज़ दिया है। विंग एज अ प्राइज़ लैंड क्लैन गया है, वो अभी लैंड क्लैन का फुरैन है। सोचो, हमने जैसा सोचा था अगर वैसा होता तो हमें और ज़्यादा दुख होता। हमने तो सोचा था कि विंग के साथ पता नहीं क्या ही बर्ताव किया जाता होगा, विंग के साथ शायद बुरे से बुरे बर्ताव किया जाता होगा, शायद विंग को किसी का सर्वेंट बना दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। और मुझे जितना विंग को देखकर, विंग की बातों को सुनकर समझ आया, वो खुश है और मैं खुद उससे और भी बातें करना चाहूँगा। मैं उसका माँ हूँ, मुझे उसकी आवाज़ से पता चलता है कि वो कब खुश रहता है और कब दुखी। ये कहते हुए उन्होंने टी कप को रखा और कहा तुम बस अपने आप को शांत रखो और हाँ, आसपास अच्छे से ध्यान रखो, लॉर्ड की सुरक्षा का कोई भी कमी नहीं होना चाहिए, समझ में आया? जियांग चंग ने अपना सर हाँ में हिला दिया और वो चला गया। फिर जियांग फैमिया कहता है यू, तुमने अभी अभी अचिंग से जो कुछ भी कहा है, क्या तुम ये सब कुछ खुद महसूस करते हो? मैडम यू जो खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान थे,
उन्हें समझ नहीं आ रहा था। विंग के दिल को समझने के लिए विंग से अकेले में बात करना ज़रूरी है। थोड़ी देर आराम करने के बाद शाम के वक्त विंग और वांगजी तैयार हो चुके थे। वो लोग तैयार होकर निकले तो जियांग चंग ने उनका रास्ता रोका। जियांग चंग कुछ कहता उससे पहले ही विंग ने कहा, ब्रदर हम बाहर जा रहे हैं। हम ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, हम तो बस माँ और बाबा से मिलने जा रहे हैं। लॉर्ड को उनसे मिलना है। जियांग चंग ने विंग की बातों को सुना और अच्छे से लान वांगजी को देखा। इस लॉर्ड को देखकर कुछ भी समझना बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा। बहुत सारे ड्रैगन्स के साथ जियांग चंग मिलकर लड़ाइयों में गया है। उनका चेहरा भी ऐसा ही ठंडा रहता है, लेकिन फिर भी शायद ये लॉर्ड कुछ ज़्यादा ही ठंडा है। कुछ भी समझ नहीं आता कि ये क्या फील कर रहा है, क्या महसूस कर रहा है और क्या सोच रहा है। जियांग चंग ने कहा, ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। विंग ने कहा, ठीक है चलिए। विंग और वांगजी आगे आगे जा रहे थे। जियांग चंग उनके पीछे था। जियांग चंग को महसूस भी नहीं हुआ कि कब फैंग और शू उनके साथ आके जुड़ गए थे। मतलब ये इतने ज़्यादा शांति से, इतने फुर्ती के साथ आए। जियांग चंग तो हैरान हो गया इनकी फुर्ती को देखकर। फिर उसने अपने मन में कहा, हाँ फुर्तीला तो होगा ही, लॉर्ड के साथ रहते हैं, मतलब लॉर्ड के खास गार्ड है। कुछ ही देर में वो लोग कांगसा सैरन और वी चांगसे के मेमोरीज के पास पहुंच गए थे। वहां पर जाने के बाद विंग और वांगजी ने उन्हें अच्छे से प्रे किया और उनके लिए प्रार्थना भी किया। वांगजी जो खुद भी वहां पर घुटनों पर बैठा हुआ था विंग के साथ, विंग अपने सर को झुकाकर अपने हाथों को जोड़कर चुपचाप बैठा हुआ था। और वांगजी अपने मन में सोचता है कि उसे क्या कहना चाहिए। उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। तभी विंग का आवाज़ उसके कानों में आया और वांगजी ने अपना सर विंग की तरफ घुमाया। विंग जो मुस्कुराते हुए कहता है, माँ बाबा ये लॉर्ड लान है, लान वांगजी, और ये मेरा अल्फ़ा है। ये बहुत ही अच्छा है और मुझसे प्यार करता है, मेरे बारे में सोचता है और मैं खुश हूँ। आप लोग मेरा चिंता मत कीजिए, ठीक है ना? मैं हमेशा खुश रहता हूँ, आपको पता है ना? और लंजा वो मुझे हमेशा खुश रखेगा, तो परेशान मत होइए, मेरे बारे में ज़्यादा सोचना मत, आप लोग बस आराम कीजिए। वांगजी ने विंग की बातों को सुना और वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया। जब तक वो अपने हैरानी से बाहर आया तब तक विंग उठकर खड़ा हो चुका था और उसने वांगजी की तरफ मुड़कर कहा, चले लंजा। वांगजी जो खुद भी अब अपने हैरानी से बाहर आया और वो उठ गया। फिर उसने एक बार वापस उन मेमोरीज़ को देखा और कहा, मैं हमेशा इसका ध्यान रखूँगा, आप दोनों की अमानत को सही सलामत रखने का पूरा कोशिश में करूँगा और खुश भी रखूँगा, चिंता मत कीजिए और शुक्रिया। इतना कह के वांगजी ने फिर से अपना सर झुकाया और फिर वो लोग वहाँ से आ गए। दूर से ही ये सब कुछ जियांग चंग, फैंग और शू तीनों देखते हैं। हालांकि वहाँ पर क्या बातें हुआ ये सब तो वो लोग नहीं सुन पाए थे, लेकिन शू और फैंग जहाँ पर खुश थे, जियांग चंग बहुत ही कंफ्यूज था। वो अपने इस लिटिल ओमेगा ब्रदर से बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस है। उसे हर हालत में विंग को खुश देखना है और जब तक वो ये पूरी तरीके से पता नहीं कर लेता कि विंग यहाँ पर खुश है या नहीं, तब तक वो अपने मन को शांत नहीं कर पाएगा। वो लोग भी विंग और वांगजी के साथ वहाँ से चले आए। वो जियांग क्लैन का रॉयल कब्रिस्तान है। वहाँ पर बहुत ऊंचे लोगों को रखा जाता है, खासकर मेन फैमिली के लोग और बहुत ऊंचे कल्टीवेटर्स को ही वहाँ पर रखा जाता है। वहाँ से सबके चले जाने के बाद दो इंसान झाड़ियों से निकल आए। उनमें से एक इंसान कहता है, हाँ लॉर्ड लान यहाँ पर आएंगे, किसने ही सोचा था। ये खबर तुरंत हमें उन तक पहुँचाना होगा। दूसरा इंसान अपना सर हाँ में हिलाता है और फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। ज़रूर बताना आज का एपिसोड कैसा लगा आप सबको। बाय बाय।